नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में सीटी 12th लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, रामबाण घोषित होने वाले हैं। आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि जो भी क्लास आएगी तो उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 15-20 मिनट की या 25 मिनट की जितनी भी क्लास होती है पूरा देखना। आपके लिए एक एक मिनट अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और एकदम शानदार प्रश्न है। जी दोस्तों, परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इंडियन जीके के प्रश्न कर लिए मैंने, राजस्थान जीके के भी कर लिए, तो एंड तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आपका पहला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आप नाथुला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। ठीक है, नाथुला दर्रा है वो सिक्किम के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा से संबंधित सही तथ्य बताइए। तो अरावली पर्वतमाला आपको पता है कि जो हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे उनके अंदर अरावली पर्वतमाला थी राजस्थान के अंदर, तो उसकी दिशा से रिलेटेड आपको बताना है। तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तृत है, यानी दक्षिण पश्चिम में ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। यहाँ पर अरावली आपको पता है ये हिस्सा अरावली का। ठीक है, तो अरावली दक्षिण पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। और जो भौतिक प्रदेश थे उनमें सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला ही थी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला थी। और अरावली पर्वतमाला के अंदर एक चोटी है गुरु शिखर, जो कि सबसे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर है। भी ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर चैत्र है वो कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि आपको सूची दे रखी है तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कुटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ आपको युद्ध दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको संधि दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं। गागरोन का युद्ध आप सभी को बताया कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 के अंदर। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 के अंदर हुआ। और किन किन के मध्य हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था मालवा के मोहम्मद खिलजी और मालवा के मोहम्मद खिलजी थे द्वितीय और राणा सांगा के मध्य हुआ था। मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1519 के अंदर हुआ गागरोन का युद्ध। ठीक है, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ। मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य हुआ। ठीक है, राणा सांगा कब हुआ? 1519 में, याद रखना। और अगला है सारंगपुर का युद्ध। तो आपको पता है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। 1437 में। और किन किन के मध्य हुआ? राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य। गागरोन का युद्ध मोहम्मद खिलजी द्वितीय था और राणा सांगा था। कब? 1519 में। और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और कब किन किन के मध्य हुआ? राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ। ठीक है, अगला युद्ध है सुमेल का युद्ध, गिरि सुमेल का युद्ध कहते हैं। गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरि सुमेल का युद्ध आप सभी को पता है। गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ? हाँ, गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में, 1544 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ? अगर आपको पूछ ले कि किन किन के मध्य हुआ गिरि सुमेल का युद्ध, तो गिरि सुमेल का युद्ध हुआ मालदेव के शासक थे, मालदेव के सेनानायक थे जेता व कुंपा, चाचा और भतीजा थे जेता व कुंपा, और दिल्ली के शेरशाह सूरी, इनके मध्य हुआ गिरि सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में। और गिरि सुमेल के युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो देता, क्योंकि उस युद्ध के अंदर जेता व कुंपा चाचा भतीजा एकदम साहस के साथ लड़े थे। और जेता व कुंपा की जो प्रतिमाएं हैं वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, और साहिबा का युद्ध कब हुआ? 1541-42 के अंदर हुआ। और साहिबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? राव मालदेव, मारवाड़ शासक थे राव मालदेव और जेताजी
जैद सिंह बीकानेर के शासक थे, उनकी मध्य हुआ कब हुआ? 1541-42 के मध्य। तो सम्मिलित कर दीजिए। गागरान का युद्ध कब हुआ? गागरान का युद्ध हुआ 1519 में, और सहारनपुर का युद्ध हुआ 1437 में, गिरिश सम्मेलन का युद्ध हुआ 1544 में, और साहिबा का युद्ध हुआ 1541-42 में। तो देख लीजिए इनमें कौन सा कूट सम्मिलित होता है। तो इसमें फर्स्ट कूट सम्मिलित होता है, 1 का 1 और B का 3 और C का 2 और D का 4, ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तुम जयपुर प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर प्रजामंडल था। एक प्रजामंडल से रिलेटेड आपको पता है कि एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। आप सभी को पता होना चाहिए। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 के अंदर, 1931 के अंदर हुई। और किसने की स्थापना? कर्पूर चंद्र पाटनी और अर्जुन लाल शेट्टी के प्रयासों से हुई। कर्पूर चंद्र पाटनी और अर्जुन लाल शेट्टी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर हुई। और इसका पुनर्गठन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 में। स्थापना 1931 में हुई, लेकिन 1936 में पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पुनर्गठन हुआ। और किन के प्रयासों से? जमनलाल बजाज जो है, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। और 1938 में जमनलाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की। आप सभी को पता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी और अर्जुन लाल शेट्टी के प्रयासों से हुई, और पुनर्गठन हुआ 1936 में जमनलाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, और 1938 ईस्वी में जमनलाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और किसने की? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की। और मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, याद रखना। ठीक है, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 16 मई 1938 को। किसने की? रणछोड़दास चट्टानी ने की। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की रणछोड़दास चट्टानी ने इसकी अध्यक्षता की। अगला है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को, डेट याद रखना। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को। और किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, मेवाड़ की, उदयपुर में। ठीक है, और बलवंत सिंह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की, बलवंत सिंह मेहता ने। अगला है कि भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मार्च 1938। मेवाड़ था अप्रैल 1938 और भरतपुर प्रजामंडल है मार्च 1938। ठीक है, मार्च 1938 भरतपुर प्रजामंडल, और मेवाड़ था अप्रैल, ये याद रखना। ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर? रेवाड़ी में। और स्थापना किसने की? किशनलाल जोशी ने की। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया चारों प्रजामंडलों के। और राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर प्रजामंडल था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पत्ती को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है? मानसीराम स्थान है, वो किस राज्य में है? तो मानसीराम किस राज्य में? मेघालय के अंदर है। ठीक है, मेघालय के अंदर। अगला प्रश्न आपका है कि जगत श्रोमणी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? स्टार लगा लो। जगत श्रोमणी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? मानसिंह के द्वारा। ठीक है, जगत श्रोमणी मंदिर मानसिंह के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट आपका है कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो किसकी है? कंजर जनजाति की। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। और एक आपको पूछ ले कि चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? तो चौथ माता का मंदिर याद रखना सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। और चौथ माता किस जनजाति के आराध्य देव है? तो वो है कंजर जनजाति की। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बेलाडिल्ला लोह ऐसा की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना एक प्रकार के स्त्रियों के कान का आभूषण है। स्त्रियों के कान के आभूषण को क्या कहते हैं? पीपल पन्ना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि
कालीबाग अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबाग किस में? कर्नाटक में। इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा कर्नाटक, आई थिंक कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रखा आपका, लेकिन मेरे हिसाब से कर्नाटक में। आप देख लेना एक बार, लेकिन कालीबाग अभयारण्य कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सी झील है? चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी गुड, आप सभी को पता है, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम का उत्पादक होता है। नेक्स्ट आपका है कि राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437, मैंने आपको बता दिया सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किन किन के मध्य हुआ था? राणा कुंभा और किन के मध्य हुआ था? वेरी गुड, मोहम्मद खिलजी के मध्य। राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था। और कब हुआ? 1437 में। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण पहनते हैं, कहाँ पर पहनते हैं? एक आप ध्यान रखना कि जो अब कर्मचारी चयन बोर्ड है वो युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन कम ही पूछता है। इतिहास के अंदर स्थापत्य कला से या फिर किस मतलब इसकी कृति के रचनाकार कौन थे, इससे रिलेटेड पूछता है। युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम कर दिए पूछने, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख लेना, युद्ध की डेट याद रखना, किन किन के मध्य हुआ वो याद रख लेना, ठीक है। राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं। राजस्थानी पुरुष हैं वो चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन भी डाल दिया मैंने कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? बांसवाड़ा में कौन सा बांध बनाया गया था? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में, ठीक है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट आपका है कि 220 बाइट्स इनमें से किसके बराबर है? तो 220 बाइट्स किन के? 1 MB के। ये कंप्यूटर का प्रश्न भी आ गया है कि 220 बाइट्स किसके बराबर है? 1 MB के। एक आपका CT ग्रेजुएट लेवल के अंदर आया था कि मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना था आपका। तो ये प्रश्न आप देख लेना एक बार, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा GB, फिर MB, फिर KB, फिर बाइट, बिट ऐसे चलता है, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में अटल सुरंग स्थित है? अटल सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की? इतिहास में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है भाई कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आपको युद्ध से रिलेटेड बहुत कम कर दिए पूछने, तो आपको अगर इतिहास पढ़ना है तो प्रशस्ति और या फिर दरबार में विद्वान कौन थे, उन्होंने जो रचनाएं की उनको याद रख लेना। स्थापत्य कला से रिलेटेड याद रख लेना। तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना की रणछोड़ भट्ट ने, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ? मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि बिरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? बिरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर। बीकानेर रियासत से संबंधित है बिरबल दिवस, क्योंकि बिरबल आंदोलन चल रहा था जिसके अंदर बिरबल था, जो किसान था बिरबल किसान श्रीगंगानगर, जो कि पहले बीकानेर के अंदर आता था। बीकानेर रियासत श्रीगंगानगर का था, ठीक है, श्रीगंगानगर का था। लेकिन आपको रियासत पूछिए तो बीकानेर करनी है। तो बिरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। और बिरबल चौक भी है श्रीगंगानगर के अंदर। नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? स्टार लगा लो कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई?
तो इसमें आपका हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को रियासतों से संबंधित रियासती विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट आपका है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा कर्नल जेम्स टोड ने? ग्वालियर के युद्ध को। और मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा? हल्दीघाटी के युद्ध को। मेवाड़ की, ये ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली पूछे, मेवाड़ की थर्मोपली, तो थर्मोपली तो कहा हल्दीघाटी के युद्ध को, और ग्वालियर के युद्ध को क्या कहा? ग्वालियर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। तो आपको पूछा है मेवाड़ का मैराथन तो ग्वालियर के युद्ध को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि दाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? तो दाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? जोधपुर प्रजामंडल से। दाबड़ा कांड जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित था। नेक्स्ट आपका है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरिविलास थे। नेक्स्ट आपका है कि चावंड चित्रशैली का श्रवणकाल किस राजा के समय था? चावंड चित्रशैली थी, उसका श्रवणकाल किस राजा के समय था? तो अमर सिंह की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की अगर सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो भील है, और दूसरी है मीणा, सेकंड है मीणा और फर्स्ट है भील, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने राजस्थान के किस सैनिक छावनी ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरनपुरा छावनी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब लागू की गई? 2021 में। तो इसका नाम पूछा है, मुख्यमंत्री युवा संबल 2021 है, वो लागू कब की गई? 1 जनवरी 2022 को लागू की गई, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? नीति आयोग और योजना आयोग से रिलेटेड आपको सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर हर शिफ्ट के अंदर आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है। एक तो हूबहू पूछ लिया था कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुई, उसका प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, ठीक है। तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। आपकी जो 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर हूबहू प्रश्न छपा था कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। एक सेकंड में थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड। अरविंद पनगड़िया था। और एक आपका 28 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी, उसके अंदर पूछा था शायद कि अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और एक आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 28 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर घुमा के प्रश्न पूछा था कि जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुई उससे लेकर वर्तमान तक अध्यक्ष पद पर कितने व्यक्ति आसीन हुए हैं? अध्यक्ष पद पर कितने व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति हुए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो व्यक्ति पूछा था तो नरेंद्र मोदी एक ही हैं कि, लेकिन कितनी बार? 2 बार, उसमें एक करना था आपको आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में हुई। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से किसी एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? किस जिले में बोली जाती है गोड़वाड़ी बोली? जालौर के अंदर। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से किससे जोधपुर की ख्यात भी करता है? किसे जोधपुर की ख्यात भी करता है? किससे नहीं, किससे है, ठीक है, किसे। जोधपुर की ख्यात किसे कहा जाता है? वेरी गुड, इसका आंसर होगा बंकीदास श्री ख्यात को जोधपुरी ख्यात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है पूछा है, ठीक है। तो किन तक है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात तक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। नेक्स्ट आपका एक जैसलमेर का अर्धशाखा किस शासक के समय हुआ? जैसलमेर का अर्धशाखा किस शासक के समय हुआ? लोणकरण के समय। नेक्स्ट आपका है कि गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं?
गोपाल जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? इसका हो जाएगा तमाशा, तमाशा किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोड़ना हो जाएगा मीणा जनजाति से। नेक्स्ट आपका है कि राजा जयसिंह का मिर्जा की उपाधि किसने दी? राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? शाहजहां ने। नेक्स्ट आपका है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ब्यावर में। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो प्रजामंडल दे रखे, एक तरफ आपके संस्थापक दे रखे, तो आपको सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सिरोही का गोकुल भाई भट्ट थे संस्थापक, करौली की थे त्रिलोकचंद माथुर, और जैसलमेर की मीठीलाल व्यास थे, अलवर के लादाराम व्यास। ये गलत आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आपका। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो किसने बनाया शाकंभरी के स्थान पर? अजयराज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही बैठे। और अगर अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके देना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे ध्रुव क्लासेरी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ध्रुव क्लासेरी। धन्यवाद।